नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं थोड़े से टिप्स। तो आपका एग्ज़ाम है कल नीट का, राइट? तो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई होगी, कन्फ्यूजन होगा, एंग्जाइटी होगी, क्या पहन कर जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं पहनना है, ये सारा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो थोड़ी सी बात हम यहाँ करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट्स के साथ में। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है? तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है कि हम कपड़े क्या पहनने वाले हैं, राइट? तो पहला जो आपको लेकर जानी है चीज़ें आपके एग्जामिनेशन हॉल में, वो है आपका एडमिट कार्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने एडमिट कार्ड अपना पूरी तरह से फिल कर लिया है, राइट? एडमिट कार्ड के आपको पहले पन्ने पर एक दिया है डेक्लरेशन फॉर्म। क्या दिया है? एक डेक्लरेशन फॉर्म दिया है। वो आपको क्या करना है, वो आपको पूरी तरह से फिल करना है और उस पर आपके जो पेरेंट्स के या गार्जियंस के जो सिग्नेचर हैं वो आपको पहले से लेकर रख लेने हैं, ठीक है? साथ ही में आपके एडमिट कार्ड पर आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो जो पिक्चर लगाई थी आपने, वो ही सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कहाँ लगानी है? इस एडमिट कार्ड पर लगानी है, लेकर जानी है आपको साथ में, ठीक है? क्या करनी है? लेकर जानी है आपको साथ में। और वो साथ में आपकी कहाँ लगेगी? जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पे इन्विजिलेटर आपको क्या देगा? एक अटेंडेंस शीट देगा। वही सेम पिक्चर जो आपने एडमिट कार्ड आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी, वही सेम पिक्चर कहाँ लगेगी? आपकी अटेंडेंस शीट में लगेगी, राइट? साथ में आपको दूसरे पेज पर एडमिट कार्ड के क्या लगानी है? पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है। क्या लगानी है? पोस्ट कार्ड के साइज की फोटोग्राफ लगा के जानी है। और आपके थर्ड पेज पर आपके पास क्या है? काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी हैं। एनटीए ने क्या दी हैं? काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, उनको पढ़कर जाना है। क्या करके जाना है? उनको पढ़कर जाना है, राइट? अब इन गाइडलाइंस में से जो मेजर गाइडलाइंस मुझे समझ आई हैं मैं वो कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए। एक बार आपको सारी गाइडलाइंस बता देती हूँ, ठीक है? तो अब क्या क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोथ्स की, आपके कपड़ों की। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इन सब की बात आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको वर्ड याद रखना है वो है सिंपल। क्या वर्ड याद रखना है आपको? सिंपल रखना है याद। आपको कोई भी फैशन शो में नहीं जाना है। तो फैशन शो बोलते ही कोई भी तरह के आपके क्या सनग्लासेस हो, ये भी आपके क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी पीसेस हो, चाहे कान में है, चाहे नोज पिन है, चाहे हैंड में ब्रेसलेट्स है, रिंग्स है, कुछ भी है, कमर पे आपने कुछ पहन रखा है, गले में अगर आपके पास चेन है, कुछ भी आपको पहनकर नहीं जाना है। यहाँ तक कि आप अपने फिंगर के नेल्स पे से जो आपकी नेल पेंट है वो भी रिमूव करके जाएंगे। कोई कैप, कोई भी तरह की हैट या फिर आपके पास किसी भी प्रकार का फैंसी हेयर एसेसरी भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके बाल लंबे हैं और आपको उनको मैनेज करने के लिए क्या करना है? कोई रबर बैंड लगाना है, हेयर बैंड लगाना है, तो आपका क्या होगा? सिंपल ब्लैक इलास्टिक आप लगा के जा सकते हो। क्या लगा के जा सकते हो? सिंपल ब्लैक इलास्टिक लगा के जा सकते हो। किसी भी प्रकार का फैंसी हेयर बैंड, कोई स्क्रंची लगा रहे हो आप, या कोई हेयर बैंड लगा रहे हो, क्लिप्स लगा रहे हो, एसेसरी लगा रहे हो, ये सब आपको उतरवा दिया जाएगा। बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है, इनमें मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। जब आप एक हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के थ्रू चेक करे जाओगे, जब इससे आपकी क्या होगी? फ्रिस्किंग होगी। क्या होगी? आपकी चेकिंग होगी। तब आप सिंपल ब्लैक इलास्टिक, रबर बैंड आपका इसकी चेक में नहीं आएगा। अगर आप मेटल से बनी हुई कोई भी चीज़ पहनकर जाते हो, यहाँ तक कि आपकी अगर बेल्ट भी होगी, यहाँ तक कि अगर आपने जीन्स पहना है, उस जीन्स की जो आपकी मेटल चेन है वो भी आपके इस हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर में पता चल जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी। तो वो आपको क्या बोलेंगे? चेंज करने के लिए बोलेंगे। उसके बिना आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये बात तो क्या हो गई? आपके सारे फैशन सेंस की बात हो गई कि किसी भी प्रकार का आपको फैशन वहाँ नहीं लेकर जाना है। बच्चे मेरे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जाना है। और क्या आपके कपड़ों पर नहीं होना चाहिए? आपके कपड़ों पर बिग बटन्स नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे वहाँ की एग्जामिनेशन अथॉरिटी का ध्यान आप पर जाए।
बिग बटन्स क्या होते हैं, कई बार कैमरा हाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो आपको ये यूज़ नहीं करना है। आपको कोई भी बिग पॉकेट्स, बड़े पॉकेट्स वाले कपड़े नहीं पहनने हैं जिसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स लगे हों, या फिर ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं पहनना है जो बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड या कलरफुल, राइट, ऐसे कोई भी, या फिर जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ स्क्रिबल्ड हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, स्क्रिबल्ड हुआ हुआ है, ऐसी कोई भी वस्तु चीज़ आपको नहीं कैरी करनी है जिस पे वहाँ की एग्जामिनेशन अथॉरिटी का आप पर ध्यान जाए कि आप कुछ कर सकते हो, राइट। नहीं तो क्या होगा, वो आपको रोक लेंगे और आपका चेकिंग करेंगे, और चेकिंग में आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट भी होगा, साथ में जो आपका कॉन्फिडेंस है, मनोबल है, वो भी काफ़ी कम होता है क्योंकि आप डर लगने लगता है, राइट। सो वो चीज़ से हमें बचना है, उसको हमें प्रिवेंट करना है, राइट। एंड कपड़े आपके कैसे नहीं होने चाहिए, फ्लोई क्लोथ्स नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए, फ्लोई क्लोथ्स नहीं होने चाहिए कि काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे कपड़े हैं, घाघरे वाले कपड़े हैं जो बह रहे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। एक सिंपल नॉर्मल टी शर्ट पहनना है जो आपको, राइट, सिंपल टी शर्ट पहनना है। क्या पहनना है, सिंपल टी शर्ट पहनना है। एंड आप क्या पहन सकते हो, आप जॉगर्स पहन सकते हो, जो लोअर है आपका वो बिल्कुल लूज होना चाहिए, राइट। जॉगर्स पहन सकते हो, आप निकर पहन सकते हो, क्या पहन सकते हो, निकर पहन सकते हो, राइट। आप, और अगर आप शूज़ की बात करते हो, यहाँ पे मेरे से अगर आप फुटवेयर की बात करोगे तो आप स्लीपर पहन सकते हो, घर की हवाई चप्पल भी पहन सकते हो बेटा, वहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला। एंड आपको क्या नहीं पहनना है, शूज़ नहीं पहनने हैं, सॉक्स नहीं पहनने हैं, और गर्ल्स, मेरी प्यारी लड़कियाँ, प्लीज़ आप हील्स नहीं पहनकर जाएंगी वहाँ पर, नहीं तो आपके ये सारे चीज़ क्या करवा दिए जाएंगे, उतरवा दिए जाएंगे। आप सिर्फ क्या पहन सकते हैं, स्लीपर पहन सकते हैं, ओपन चप्पल्स पहन सकते हैं, या फिर जो आपके घर में जो आपके स्लाइड्स हो सकते हैं वो पहन सकते हैं, राइट। कोई भी काम आपको ऐसे नहीं करना है जो लगे कि आप किसी चीज़ को कवर करने की या एक्स्ट्रा उसको बल्कि बनाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनर वेयर की, तो लड़कियां थोड़ा सा ध्यान से सुने। अगर आप बात करते हैं इनर वेयर की, तो आपको कोई भी अपर इनर वेयर, जो आपका अपर बॉडी का इनर वेयर है, आपको ऐसा नहीं पहनना है जिसमें क्या हो, किसी भी प्रकार का मेटेलिक वायर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मेटेलिक वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके मेटल डिटेक्शन वाले मशीन में डिटेक्ट हो गया तो वो आपको बोल देंगे कि गेट रिड ऑफ दिस, इसको उतार कर आइए। किसी भी प्रकार की वायर, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हो गई आपकी वॉच, कोई भी आपकी स्मार्ट वॉच नहीं चलेगी, कोई भी आपका हैंड हेल्थ बैंड नहीं चलेगा। अगर आपने हाथ में हेल्थ बैंड पहन रखा है, वो हेल्थ बैंड भी आपका उतरवा देंगे। किसी प्रकार का कैलकुलेटर, कोई भी प्रकार की कैलकुलेटर नहीं चलेगी, लॉग बुक नहीं चलेगी, किसी भी प्रकार के ऐसे आइटम्स नहीं चलेंगे जो आपको क्या बना सकते हैं, संदिग्ध बना सकते हैं, राइट। इतनी बातें समझ आ गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आता है हमारा कस्टमरी वेयर। क्या आता है, कस्टमरी वेयर आता है। कस्टमरी वेयर वो होता है कि आपका रिलीजन आपको बोलता है कुछ चीज़ कंपलसरी पहनने का। जैसे अगर हम सिख एंड सरदार्स की बात करें तो उनको पग पहनना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो टर्बन है दैट इज़ लाइक इनएविटेबल, वो आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो जब भी आप जो भी आपका सेंटर है, पहले तो आप एक दिन पहले जाके अपने उस सेंटर को देख लीजिए कि वो सेंटर कहाँ पर है। एंड ऑन द एग्जामिनेशन डे आप आधे घंटे पहले अपने टाइम से चले जाइए, जिससे कि क्या होगा, आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच जाइए, ताकि अगर आप सिख हैं, आपने टर्बन पहन रखा है, आपने हैंड का मेटल बैंगल पहन रखा है जिसको कड़ा बोलते हैं, राइट, वो अगर पहन रखा है आपने, या फिर आपने अपनी बॉडी के ऊपर आपका जो रिलीजियस नाइफ होता है अगर आपने वो पहन रखा है और आप नहीं उसको उतार सकते हैं, तो आपको उनको एक्सप्लेनेशन देना होगा दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, आपको इसकी परमिशन नहीं है। तो वो आपके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न करेंगे। साथ ही में जो मुस्लिम्स होते हैं, अगर आपको क्या पहनना है, गर्ल्स अगर आपको हिजाब पहनना होता है तो आप उसकी भी आधे घंटे पहले जाकर वहाँ पर अपनी फ्रिस्किंग करवा के पूरी तरह से श्योर होकर परमिशन लेके उनको एक्सप्लेनेशन देकर आप ये पहन सकते हैं।
किसी भी कस्टमरी वेयर के लिए परमिशन आपको डिनाई नहीं करी गई है, लेकिन उसके लिए आपको पहले वहाँ पर जाकर अपना एक्सप्लेनेशन देना होगा, राइट। इतनी बातें समझ आ गई। तो ये है। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे हाउस होल्ड्स में लड़कियों को ये बोला जाता है, लड़कियां ऐसे बोलती कि मैम हम टी शर्ट नहीं पहन सकते, हम जीन्स या बिना, हम सिर्फ टी शर्ट पजामे में नहीं जा सकते। तो इट इज़ ओके। तो आप बिल्कुल एक सिंपल सी कुर्ती पहनेंगे, सिंपल कुर्ती पहनेंगे। क्या पहनेंगे? सिंपल कुर्ती पहनेंगे, राइट। ऐसी कुर्ती नहीं पहननी है जिसपे फ्लोरल प्रिंट हो, या जिसपे बहुत ज़्यादा कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करा गया हो, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है कलर्स हैं। बिल्कुल सिंपल सी राउंड नेक की कुर्ती पहननी है आपको। क्या पहननी है? राउंड नेक की कुर्ती पहननी है। बिकॉज जितना मैं इतने सालों से देख कर आई हूँ, अगर आप दुपट्टा लेकर जा रही हैं, अगर आप दुपट्टा कैरी करती हैं, पल्लू कैरी करती हैं, तो वो आपको करने नहीं दिया जाएगा। दुपट्टा आपका बाहर ही रखवा लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? राउंड नेक का कुर्ता पहनकर जाएंगे, जिससे कि आप खुद भी अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारे को प्रिपेयर्ड रहना है कि वो आपको बोल सकते हैं कि आपका दुपट्टा आप उतरवा के जाइए, राइट। सो इसके लिए हमें घबराना नहीं है, प्रिपेयर्ड रहना है। साथ में वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपका हेयर इलास्टिक उतार दीजिए और आपके हेयर ओपन रहेंगे, ठीक है। साथ में जो मैंने आपको शूज़ की बात बताई थी, जो शूज़ की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वो उसमें अगर आपने कोई भी ऐसा स्लीपर भी पहना जिसका सोल मोटा है, जिसका क्या है, जो सोल है बहुत थिक फोम सोल है, वो भी आपको पहन के नहीं दिया जाएगा, वो भी आपको पहनकर दिया नहीं जाएगा, राइट। सो आपको बिल्कुल बेसिक चप्पल, बेसिक स्लीपर पहन के जानी है। इतनी बात समझ आ गई? अब क्या करना है? जब आप घर से बाहर निकलोगे, सो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से खाना खा के जाना है। ईट वेल, ओवर ईट भी नहीं करना है एंड अंडर ईट भी नहीं करना है, और हैवी खाना खाकर नहीं जाना है कि आप वहाँ गए और आपको क्या हुआ, जैसे आप पेपर देने बैठे तो आपको नींद आने लग रही है, राइट। यू कैन हैव कॉफ़ी, यू कैन हैव चाय, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ अ कैफीन ड्रिंक, बट नॉट एनी काइंड ऑफ ड्रग, राइट। सो आप क्या करोगे? अच्छे से खा के जाओगे। दूसरी बात क्या है? यू विल ड्रिंक वेल, पानी भी अच्छे से पीकर जाओगे। और अगर आपको वहाँ प्यास लगती है तो उसके लिए वहाँ भी वाटर का प्रोविज़न होगा, लेकिन आप अपने साथ में क्या लेकर जाओगे? वाटर बॉटल लेके जाओगे। क्या लेकर जाओगे? वाटर बॉटल लेकर जाओगे। लेकिन ये वाटर बॉटल कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए। मतलब अंदर का जो कंटेंट है वो आपके एग्जामिनर को या वहाँ की अथॉरिटीज़ को दिखना चाहिए। सो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपके पास में एक प्लास्टिक का आप क्या कर सकते हो? एनवलप ले सकते हो। इस प्लास्टिक के एनवलप में आप क्या डालोगे? अपना एडमिट कार्ड डालोगे। क्या डालोगे? अपना एडमिट कार्ड डालोगे। दूसरा आपको क्या रखना है? एक ओरिजिनल आईडी कार्ड रखना है। क्या रखना है? ओरिजिनल आईडी कार्ड रखना है। दैट कुड बी आइदर योर आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, या फिर आपका, अगर आपकी एज के हिसाब से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है वो भी हो सकता है, आपकी पासपोर्ट की कॉपी भी हो सकती है, आपका एडमिट कार्ड का कॉपी भी हो सकता है, राइट। एंड ऐसे ही जैसे अगर आपका पैन कार्ड है वो भी हो सकता है। तो ये सारे आप क्या ला सकते हो? अपने आईडी कार्ड्स ला सकते हो, राइट। इनकी आप एक ओरिजिनल कॉपी भी रख सकते हो और एक फ़ोटो कॉपी भी रख सकते हो। साथ में आपको क्या करना है? एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल तो आपके पास में होना चाहिए, लेकिन जहाँ से आप आ रहे हो या जो भी आपके गार्जियन बाहर वेट कर रहे हैं उनके पास में आपकी एक क्या होनी चाहिए? एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये 3 चीज़ें तो यहाँ पर हैं, लेकिन आपको क्या नहीं लेकर जाना है? आपको किसी भी प्रकार की स्टेशनरी, पेन, इरेज़र, पेंसिल कुछ भी नहीं लेकर जाना है। यू डोंट हैव टू कैरी एनी ऑफ द स्टेशनरीज। कोई भी स्टेशनरीज कैरी नहीं करनी है, बिकॉज यू विल बी प्रोवाइडेड विद द स्टेशनरी इन देयर। आपको पेन मिलेगा वहाँ पर, राइट। और अगर आप कहो कि भाई मैम मेरे को क्या करना है, मेरे को वहाँ पर रफ वर्क के लिए चीज़ चाहिए होगा, मैं कोई पेपर लेकर जा रहा हूँ, तो आप पेपर भी नहीं लेकर जाओगे। आप कोई सपोर्टिंग कार्डबोर्ड भी नहीं लेकर जाओगे वहाँ पे, राइट। किसी भी तरीके का ब्लूटूथ डिवाइस या पेजर या फिर किसी भी तरीके का मोबाइल फ़ोन अगर आप लेकर जा रहे हो वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई भी उसकी टेक केयर करने वाला नहीं है। आपको बाहर ही अपने गार्जियन को देकर वो आना होगा, नहीं तो वो वहीं सबमिट कर लेंगे एंड उसकी टेक केयर की, उसकी सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं होगी, राइट। सो ये सब काम आपको नहीं करने हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को क्या मिलता है?
20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, 3 आवर्स 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। यहाँ पर अगर आपने स्क्राइब के लिए आपने डाल रखा है परमिशन या एप्लीकेशन डाली थी, तो वो स्क्राइब भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। चाहे अगर आप स्क्राइब लेते हैं, चाहे स्क्राइब आप नहीं लेते हैं, तो भी आपको 3 आवर 20 मिनट्स मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। तो ये थे हमारे कुछ गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करने हैं। मेरी अगर आप बात मानो तो एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या है, आपके एग्जामिनेशन जो सेंटर है वहाँ पर आप 30 मिनट्स प्रायर पहुंच जाइए। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप 30 मिनट्स पहले अगर पहुंच जाएंगे, सो यू विल बी वेरी कूल एंड काम। आप टाइम से पहुंच जाओगे तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर भी कर पाओगे। आपका मेन मोटो यहाँ पे क्या है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करना है, अपनी सीट लेनी है। कोई भी आपके साथ में, आपको ऐसा नहीं लगना है कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, राइट। आपको बिल्कुल सिंपली आना है, बैठना है, जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वैसा आपको करना है एंड अपना पेपर देना है और पेपर देकर टाइम पर निकलना है। मतलब अगर आपका पेपर 3 घंटे का है, अगर आपका पेपर क्या है 3 घंटे का पेपर है आपका, तो आप क्या करोगे 3 घंटे के पहले, 3 आवर्स के पहले not allowed to leave the examination hall, they'll not allow you to leave the examination hall। अगर आपका 12 बजे पेपर चालू हो रहा है तो आप 3 बजे से पहले नहीं निकल सकते। आप 3 बजे अपना पेपर फिनिश करेंगे। अपना एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना है इन्विजिलेटर को। आपको OMR, ओरिजिनल OMR और OMR की जो कॉपी है वो भी आपको सबमिट करनी है, राइट। आपके पास सिर्फ क्या होगा, ये तीनों चीज़ें आपको क्या करनी है, ऑल दिस यू हैव टू सबमिट। व्हाट इज दिस, ऑल दिस यू हैव टू सबमिट। ये सब क्या करना है, आपको सबमिट करना है। एंड साथ ही में क्या है जो आप लेकर जाओगे घर पे, दैट विल ओनली बी योर टेस्ट बुकलेट। क्या होगी आपकी, सिर्फ टेस्ट बुकलेट ही आप ले जा सकते हो। जितना भी रफ वर्क आपको करना है, जितना भी आपको रफ वर्क करना है वो सारा आपकी टेस्ट बुकलेट पे ही होगा। अगर इसके अलावा आप कहीं भी रफ वर्क करते हो तो वो आपकी नॉन इवैल्यूएशन में चली जाएगी। मतलब आपकी OMR का क्या नहीं होएगा, इवैल्यूएशन नहीं होगा। आपकी OMR को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये सारी गाइडलाइंस अगर आप फॉलो करोगे यू विल बी सेफ एंड साउंड। एंड लास्ट बात जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम कल है, क्या है आपका एग्ज़ाम कल है, 7 मई को आपका एग्ज़ाम है, राइट। 7 मई को आपका एग्ज़ाम है। आपको इससे एक दिन पहले 6 मई को क्या नहीं करना है, कोई भी नया चैप्टर या न्यू चैप्टर नहीं उठाना है, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, राइट। सिर्फ किस पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। किसके रिवीजन पे, आपने जो भी चीट शीट्स बनाई हैं, जो भी क्या बनाए हैं, चीट शीट्स बनाए हैं या फॉर्मूला शीट्स बनाए हैं, राइट। इन सब से आपको सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ भी आपको नहीं करना। एंड इनमें से कुछ भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाने की सोचना भी मत कि मैं एग्जामिनेशन बाहर से इन सेंटर के बाहर खड़ा होकर रिवाइज कर लूँगा या ये कर लूँगा। प्लीज़ गिव योर सेल्फ सम टाइम। 7 मई की सुबह टाइम से उठो, अपने आप को रेस्ट दो, फ्रेश हो, कपड़े जैसे जैसे बोले हैं वैसे पहनो, eat well and then go to the examination center without any of the study material। यहाँ तक कि स्टेशनरी भी नहीं। जितना हल्का होके जा सकते हो उतना हल्का होके जाना। एक भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको लेकर नहीं जानी। कपड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या आपको लेकर जाना है वो आपको बता दिया, कैसे आपको सुबह का रूटीन रखना है वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको क्या करना है, क्या लेकर जाना है आपको साथ में, अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस, खुद पर ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, दैट्स इट। एंड अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी है। दिमाग तो आपके साथ आपका जा ही रहा है, क्यों?
नॉलेज तो आपकी आपके साथ जा ही रही है। तो इन 3 चीज़ों के साथ में आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने के बाद यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर पेपर। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। गिव योर एग्ज़ाम एंड कम आउट ऑन टाइम, दैट्स इट। 7th में का आपका मोटो यही रहना चाहिए। तो बेटा ये थी हमारी तरफ से आपके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस, राइट। मैं और मेरी मिशन ज्ञान की पूरी नीट की फैकल्टी आप लोग को तहे दिल से बेस्ट विश करती है। मैं चाहूँगी कि आप अपना 100% देकर आएंगे, राइट। ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है, मौका आपको फिर मिलेगा। इसी विश्वास के साथ जाएंगे हम एग्ज़ाम देने। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।